दोस्तों, स्वागत है आपका चिल्ड्रन एजुकेशन पॉइंट 91 में। आज हम पढ़ेंगे टेंस। और टेंस में प्रेजेंट टेंस अपना कंप्लीट हो चुका था। पास्ट टेंस की कल अपन ने शुरुआत की थी और पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस अपन ने पढ़ा था। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। हेल्पिंग वर्ब में वाज वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें एड वर्ब आती है एट दैट टाइम, इन दोज डेज। एट दिस टाइम के साथ यस्टरडे का प्रयोग होता है। और आज हम तीसरा पढ़ेंगे। 3 नंबर आता है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो आती है हेड, और मेन वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग अपन परफेक्ट टेंस में करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। कोई सा भी परफेक्ट टेंस होता है उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस के अंदर भी किया जाता है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, जैसे राम एट eaten food. Ram had eaten food. I had gone to school. I had gone to school. यहाँ पर हेड के बाद में अपन ने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। हेड इसकी मेन वर्ब है और हेड इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसमें एक और देखो, जैसे ही had played फुटबॉल, तो यहाँ पे भी हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। इसमें आपको आफ्टर और बिफोर का प्रयोग मिलेगा। तो बिफोर और एक आफ्टर। बिफोर से पहले आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। और यदि आपको फर्स्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाती है तो आफ्टर के बाद में आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे द पेशेंट हेड डाइड। यहाँ पर आपको हेड डाइड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई। इसके बाद में आपको बिफोर मिलेगा, बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर यानी होता है पहले। इसका अर्थ है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। जो काम पहले होता है, जैसे इसमें पहले जो काम हुआ है वो हुआ है मरीज के मरने का। तो जो काम पहले होता है वहाँ पर अपन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जो काम बाद में होता है वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे द ट्रेन
The train arrived after the train arrived after I had gone। इसमें जो पहले काम हुआ है वो आफ्टर के बाद में मिलेगा आपको हेड गॉन। इनकी मेरे जाने के मैं जा चुका था, उसके बाद ट्रेन आई। तो पहले जो काम हुआ है वो हुआ है जाने का। तो यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आफ्टर से पहले आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और आफ्टर के बाद आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। आफ्टर और बिफोर का प्रयोग इसके अंदर आपको याद रखना है। आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इनकी पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इनकी पास्ट सिंपल आता है। इसका ये नियम है कि एक तरफ आपको पास्ट सिंपल मिलेगा तो दूसरी तरफ आपको पास्ट परफेक्ट भरना है, और एक तरफ आपको पास्ट परफेक्ट मिलेगा तो दूसरी तरफ आपको पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसके बाद देखते हैं चौथा नंबर आता है अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर वही हेल्पिंग वर्ब आएगी अपने पास हेड, इसमें अपन बीन लगा देंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, और इसमें आपको नई चीज मिलेगी टाइम, और टाइम से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेड और हेड के साथ में बीइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सिंस फॉर का प्रयोग, और सिंस का प्रयोग करते हैं अपन निश्चित समय से पहले, और फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए। जैसे आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1999। He had been reading a book for 2
2 years ago। तो यहाँ पर आई के साथ अपने हेड बिन लगाया, यहाँ पर भी ही के साथ हेड बिन लगाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय से पहले करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेंस अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।